गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और इसका पार्ट है 3। ठीक है, पार्ट 3। अब ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है 5.2। तो आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब इसमें आपको फ्रैक्शन लिखना है। कब? अगर क्लॉक की जो हैंड है 1 मिनट की है और 1 आवर की है, अगर वो हैंड अगर घूम के, जैसे ए पार्ट है आपका 3 to 9, अगर 3 से 9 की तरफ जाएगी तो उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। जो क्लॉक होती है तो क्लॉक में अगर हम एंगल भी देखते हैं, पार्ट देखते हैं यानी फ्रैक्शन देखते हैं और एंगल देखते हैं। अगर इसमें एंगल बनता है तो पूरी अगर वॉच घूमती है तो वो 1, अगर हाफ घूमती है 180 और अगर फुल घूमती है तो 360। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको पार्ट करते हैं तो 4 पार्ट होते हैं, तो वो चारों पार्ट 90 डिग्री का होता है। 1 पार्ट 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का जो पार्ट होता है वो 1/4 होता है। क्लियर है? 1/4। तो यहाँ क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊँगा आसानी से आपको समझ में आते जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 का सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1, तो इसका सलूशन है, तो आप ध्यान से देखेंगे, अपने आप सॉल्यूशन आपको समझ में आता रहेगा। वी नाउ दैट in one complete clockwise revolution ध्यान से देखेंगे। रिवॉल्यूशन आर हैंड विल रोटेट बाय 360 डिग्री। अगर क्लॉक की जो राउंड घूमती है सुइयाँ वो 360 पे घूमती है फुल। ठीक है, टिक टिक जो घड़ी घूमती है तो पूरी सुई जब एक जगह मिल जाती है 12 पे तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए ए पार्ट इसका। अब ए पार्ट में व्हेन आर हैंड goes from 3 to 9, ये ए पार्ट है आपका। 3 to 9 क्लॉकवाइज क्लियर है? इट विल रोटेट बाय 2 right angle, यानी कि 2 राइट एंगल बनेंगे या 180 डिग्री सीधा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन अगर हम बनाते हैं तो फ्रैक्शन ध्यान से देखेंगे। टोटल जो घूमता है वो कितना घूमता है? 360। ठीक है, अब इसने कहा है 3 to 9 में अगर घूमेगा तो 3 to 9 में 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो 2 180 का हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन बना हमारा 1/2। और अगर हम वॉच देखते हैं, वॉच भी बनानी है इसमें, क्लियर है? अगर वॉच देखते हैं तो 12, 6, 3, 9, तो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब ये कह रहा है 3 to 9 अगर घूमती है, तो ये 3 to 9 घूम गई। तो 3 to 9 अगर घूमती है तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3, तो अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आता है 3 से 6 में, तो 1 राइट एंगल हो गया। तो एक राइट एंगल यहाँ हो गया और एक राइट एंगल यहाँ हो गया, और पूरा अगर एंगल देखते हैं तो 180 का बन गया। ठीक है, वॉच भी बनानी है, तो जब ये घूम गया तो 180 का बन गया, 180 अपॉन 360, टोटल 360 का बनता है। तो कितना रह गया? हाफ। तो पार्ट क्या बना? 1/2। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ऐसे ही आपको बी सी डी ई और एफ ये आपको पार्ट करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ऐसे आपकी वॉच बनेगी। लिखना यही है, व्हेन आवर हैंड गोज फ्रॉम 3 to 9 है, तो बी पार्ट आपको दिया हुआ है 4 to 7, तो यहाँ 4 to 7 आ जाएगा। अब 4 से 7 तक में कितने बनेंगे? 4 5 6 7। तो जब यहाँ से यहाँ तक बनेंगे तो 1 एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक ही एंगल बनेगा 1/4। क्लियर है? क्योंकि 3 में से बनेगा 1/4, ये तो हाफ बन गया, यहाँ 1/4 बनेगा। तो जब यहाँ 90 लगाओगे तो 90 के हिसाब से आपका 1/4 बनेगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको आगे के पार्ट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ए पार्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप ऑफ इट। पहले वाले में तो आपको फ्रैक्शन बताना था, अब इस वाले पार्ट में आपको बताना है कि अगर राउंड घूम रही है तो वो कहाँ आके रुकेगी। जो इसकी हैंड आ रहा है वो कहाँ आके रुकेगी। करेंगे आप ऐसी, we know that one complete clockwise revolution our hand will rotate by 360। पूरी घूमेगी 360 पे घूमेगी। तो अब देखिए ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, when our hand of a clock start at 12, अगर 12 से स्टार्ट होती है, एंड मेक 1/2, उसमें दिया हुआ है ना 1/2 रिवैल्यूएशन clockwise it will rotate by 180। ठीक है, तो 180 डिग्री का ही बनेगा, हाफ पे तो 180 का ही बनेगा। तो फिर हम लिखेंगे हैंड्स। अब कहां पर रुकेगी हैंड? हैंड्स द हार्ड हैंड of a clock will stop at 6।
कैसे खींचेगी? अब इसकी अगर हम वॉच बनाते हैं तो वॉच ध्यान से देखेंगे, इसकी वॉच भी बनानी है। अब 12, 6, 3, 9 बीच के अपने वो हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि अगर 12 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 12 से स्टार्ट होती है वॉच, और वो कहां पर कह रहा है रुकेगी? अगर वो 1/2 यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन करती है क्लॉकवाइज, तो हाफ का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? 180 का। हाफ का मतलब 2 राइट एंगल। तो अब जब ये वॉच घूमती है तो यहां से घूमेगी 12 से, तो एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये 180 का बन जाएगा। कहां का बनेगा ये? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के रोटेट पे हो गई, क्योंकि एक राइट एंगल यहां बना, एक राइट एंगल यहां बना, तो 2 राइट एंगल बनेगा तो 180 का बनेंगे। तो वो हाफ हो गया। तो हाफ जब घूमती है तो किस पे आगे रुकी है? 6 पे। कहां रुकी? 6 पे। तो व्हेन द आर हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप एट 6। क्लियर है? ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी पार्ट अगर इसका देखते हैं तो वो आपका दे रखा है स्टार्ट एट 2। अब स्टार्ट एट 2, तो अब 2 आपका यहां हो जाएगा 1। अलग से मैं आपको बना के दिखा देता हूं बी पार्ट का, वैसे क्लॉक बना के दिखा देता हूं बस। ये बी पार्ट का है 2 का ही। तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 7, 8, 10, 11। अब वो कह रहा है अगर 2 से स्टार्ट होती है, अब ये 2 से स्टार्ट होती है हाफ, तो हाफ का फिर वही बनेगा 180 का यानी कि 290। तो 1, 2, 3, तो एक ये बना, 1, 2, 3, एक यहाँ बना। तो जब इसको क्लॉक को घुमाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा यार। तो ये भी हाफ हो गया 180 पे, लेकिन कहाँ पे रुकी है? 8 पे। तो आप लिखोगे हैंस द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक वाइज स्टॉप एट 8। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान से देखेंगे हम। अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे तो क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे वैसे ही आपको ये करना है। इसी तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 का सलूशन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में वो कह रहा है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस ऑफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब डायरेक्शन के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं इसका सॉल्यूशन लिखकर बता दूं थोड़ा सा। रिवॉल्विंग one complete round in clockwise or या in anti-clockwise direction we will revolve
रिवॉल्व, ध्यान से देखते जाएंगे, लिखना भी जरूरी है ये, बाय 360 डिग्री एंड टू adjacent direction are at 90 डिग्री और 1/4 of a complete revolution away from each other, क्लियर है? ये तो आपका हो गया। अगर हम 360 वो पूरा कंप्लीट करते हैं, 360 पे करते हैं, अगर 2 एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री के बनते हैं वो, ठीक है। 90 डिग्री का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, तब कौन सी डायरेक्शन बनती है? तो अब अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं तो ए पार्ट, ये जरूर लिखना है पहले। अब ए पार्ट में इफ वी स्टार्ट, ठीक है, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड ईस्ट एंड मेक, जैसे जैसे लिख रहा हूं ऐसे करना है, हाफ ऑफ आर रिवॉल्यूशन clockwise will face, ध्यान से देखेंगे, will face वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम फेस को रखते हैं किस पे, हाफ, विच डायरेक्शन विल बी फेस यू स्टार्ट, तो कौन सी तरफ डायरेक्शन होगा हमारा फेस को? अगर हम ईस्ट की तरफ करते हैं और हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज की तरफ से करते हैं, तो अब मैं आपको इसको क्लॉक वो बता रहा हूँ डायरेक्शन के हिसाब से, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर ये इस तरह से है तो अब वो कह रहा है कि अगर हम ईस्ट की तरफ हैं और हम हाफ डायरेक्शन कर रहे हैं, तो हाफ का क्या मतलब होगा हमारा, ये पूरा घूम जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा घूम गया, तो कहाँ रुका है, वेस्ट पे, तो अब वही वेस्ट लिखेंगे। क्लियर है? ये डायरेक्शन जरूर बनानी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऊपर का पहला ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट का मैं आपको बता रहा हूं, तो बी पार्ट में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब ये कह रहा है कि ईस्ट एट मेक 1/2, अगर ईस्ट लिखना तो आपको ऐसी है, ठीक है, जहां पर डायरेक्शन रुकेगी वहां पर आपको ये लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब मैंने इसकी डायरेक्शन, अब बी पार्ट का बना के दिखा रहा हूं मैं, आप आसानी से कर लेंगे। अब इसकी डायरेक्शन बनाइए बी पार्ट की, सबकी डायरेक्शन अलग अलग बनेगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वो कह रहा है कि इसका वन पार्ट, अगर इतना पार्ट अगर वो घूमता है, ठीक है, अगर मैं इसे घुमाता हूं तो पहले मैं कहां से, इसका फेस है ईस्ट की तरफ, यानी कि यहां पर इसका फेस है,
ठीक है। अब ईस्ट की तरफ से मैं घुमा रहा हूं, ये पहले पूरा घूमा तो ईस्ट से घूम के ईस्ट पे आ गया, पूरा घूम गया ईस्ट के ईस्ट पे आ गया, उसके बाद हाफ है, यहां रुक गया। पहले पूरा है फिर हाफ है, कहां पे रुका? वेस्ट पे। तो सेम इसी तरह से करना है। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड ईस्ट एंड मेक, अब हाफ की जगह जो उसमें लिखा है 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, तो सेम आंसर होगा इसका। बस यहां पे आपको पार्ट चेंज कर देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी मैंने करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी आपको सेम इसी तरह करना है। रिवैल्यूएशन, कंप्लीट रिवैल्यूएशन आइदर क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल रिवॉल्विंग 360 एंड टू एडजस्ट एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 1/4 कंप्लीट रिवैल्यूएशन अवे ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पार्ट आपको ऐसे ही करना है। अब इसका ए पार्ट मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन हैव। अब इसमें पार्ट बताना है। पिछले वाले में आपको क्या बतानी थी? आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन पे वो रुक रही है। अब बताना है विच पार्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अगर वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो कौन सा पार्ट आपका बनता है? तो अब हम इसमें लिखेंगे इफ वी स्टार्ट facing towards east and turn clockwise to face north, we have to make, कौन सा पार्ट बनेगा? मेक 3/4 ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे बना के दिखाते हैं हम। अब ये हमने डायरेक्शन बनाई, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब ये आपकी बनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ईस्ट की तरफ वो खड़ा है, यहां वो खड़ा है और कहां जा रहा है वो? नॉर्थ की तरफ। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया और तीसरा ये हो गया, नॉर्थ पे रुक गया। तो 1 2 3, तो 390 डिग्री में वो पहुंच रहा है। पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो कितने पार्ट हो गए? 3। तो 3/4। इसी तरह इसके आगे के करने हैं। जैसे इसका आपका बी पार्ट है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब साउथ से जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज के हिसाब से कहां पर रुक रहा है वो? ईस्ट पे। तो 1 2 3, तो इसमें भी 3/4 पार्ट बन रहा है। क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करने हैं। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4 तक आपको कराए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू।